बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर अवध विश्वविद्यालय का है, जो कि 2023 सत्र में आयोजित कराया गया था। ऐसे विद्यार्थी जिनका 2024-25 सत्र का एग्जाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए आज की क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी। आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, नई शिक्षा नीति के तहत सभी विश्वविद्यालय में कॉमन मिनिमम सिलेबस है, सभी में यही सिलेबस है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो, आप सब के लिए क्लास खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई शिक्षा नीति के आधार पर फिजिक्स का जो पेपर टाइटल है वो है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। दो पार्ट में, पार्ट ए में आपका थर्मल फिजिक्स है और पार्ट बी में आपका है सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये आपका पेपर टाइटल है किसका? फिजिक्स का। ओके, तो 75 यानी 75 नंबर का पेपर आयोजित होता है। 2 घंटे का समय आपको पेपर हल करने के लिए मिलता है। 3 सेक्शन में आपके ये प्रश्न पत्र विभाजित होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में दोस्तों आपके वेरी शॉर्ट प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको प्रत्येक यानी कि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 30 नंबर का ये सेक्शन होता है। शब्द सीमा की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 50 शब्दों में आंसर आपको देना होगा। अब जैसे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के कुछ छात्र छात्राएं होंगे, तो वहाँ पर दोस्तों क्या है कि 3 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। लगभग 6 प्रश्न पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप में और 3 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना रहता है। लेकिन अगर आप वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हैं या फिर जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय से हैं, आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हैं या आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, तो आप में 10 प्रश्न आते हैं। लगभग सभी में वेरी शॉर्ट का अनिवार्य ही होता है, केवल प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय में ऐसा है। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से इस सत्र के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 सत्र में और ये लगभग सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ है। कुछ विश्वविद्यालय में सेकेंड लॉ पूछा गया था, कुछ विश्वविद्यालय में फर्स्ट लॉ पूछा गया था। तो आपको ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय ये दोनों नियम को तैयार कर लेना है वेरी शॉर्ट और शॉर्ट तरीके से। ऐसा नहीं है कि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट में पूछा गया है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में पूछ ले और सेक्शन जब बी में पूछेगा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, तो आपको पूरा डेरिवेशन देना होगा और लगभग 200 वर्ड्स आपको लिखने होंगे, तभी आपको 10 नंबर दिया जाएगा। तो फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड लॉ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के सत्र के लिए। चलिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, एक्सप्लेन द एडियाबैटिक प्रोसेस बाय यूजिंग ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम को ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार बताइए। बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। 2019 में जब ओल्ड पैटर्न लागू हुआ था, यानी कि जब एनईपी नहीं लागू थी, तब ये प्रश्न पूछा गया था। 2020 में भी आया था। हम लोग 2020 सत्र में बीएससी फाइनल किए थे, तो हम लोगों का फाइनल ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स था। फिजिक्स जो है, फिजिक्स में एक पेपर हुआ करता था इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बहुत पूछा जाता था। ये पूरा का पूरा टॉपिक यही था जो आपको सेकंड सेमेस्टर में मिल रहा है, वो हम लोग फाइनल ईयर में पढ़ते थे। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता था, इसलिए इस बार आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका है, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स क्या है? एक्सप्लेन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये जब ओल्ड पैटर्न था तब भी दोस्तों सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक बुक आती थी, उसमें ये सेमीकंडक्टर का पहला यूनिट होता था, जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये दोनों पूछे जाते थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते थे।
तो इस बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2021 से लेकर के, फिलहाल मैं आपको बताऊं अपना अनुभव, तो 2017 से लेकर के और 2023 तक के लगभग कॉमन मिनिमम सिलेबस के अनुसार सभी विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर पूछा जा चुका है और इस बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सेमीकंडक्टर डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, जिसे आंतरिक और बाह्य अर्धचालक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आपको ये दोनों प्रकार तैयार करने हैं। अर्धचालक पहले तैयार करना कि अर्धचालक होते क्या हैं, आंतरिक तथा बाह्य अर्धचालक के बारे में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ द स्क्वेयरिंग ब्रिज। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्क्वेयरिंग ब्रिज के नाम से जानते हैं इसको, कि स्क्वेयरिंग ब्रिज का आप परिपथ बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक में फिक्स क्वेश्चन होते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक्स होता है उसमें फिक्स क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स में लगभग हर साल वही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है। तो 5वां प्रश्न आ गया, एक्सप्लेन द जीनर ब्रेकडाउन। भैया जीनर ब्रेकडाउन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं कैसे कह दूं कि ये प्रश्न नहीं आएगा? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। हमने इस प्रश्न को लगभग अपने फाइनल ईयर तक के 2 सालों में हर बार एग्जाम दिया है, यानी कि 2 बार हम लोगों के सिलेबस में था और दोनों बार पूछा गया था। तो जीनर ब्रेकडाउन फिलहाल मेरे सिलेबस के अनुसार था और 2021 से मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, तो 21, 22 और 23 सत्र में 3 बार, यानी 3 साल में कई बार ये रिपीट हुआ है। तो जीनर ब्रेकडाउन का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए खासकर महत्वपूर्ण है और इस बार आने वाला है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा जीनर डायोड। अगला आपका आ जाता है, व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है समझाइए। ये जो वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा गया है, ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता था, ये सेक्शन बी में पूछे जाते थे। फिलहाल यहाँ पर ए में पूछे गए, तो ए वाले सेक्शन में नहीं आने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जीनर ब्रेकडाउन और वोल्टेज रेगुलेशन, ये दोनों आपके सेक्शन बी में पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। सो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये दोनों प्रश्न। चलिए आगे बढ़ें, क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज गेन एंड नेगेटिव फीडबैक ए एफ एंड विदाउट फीडबैक ए। विभव लाभ नेगेटिव फीडबैक ए एफ और बिना फीडबैक के ए के बीच में संबंध क्या है स्थापित, ये आपको बताना है। भैया ये रिलेशन आपके सेक्शन ए में हर बार पूछा जाता है, ओल्ड पैटर्न में भी पूछा जाता था, इसीलिए ये रिपीटेड है और इस बार आपके एग्जाम में मिलने वाला है यही प्रश्न। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राइट द किरचॉफ्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कृष्ण का विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। तो किरचॉफ के नियम से आप सब अवगत होंगे। किरचॉफ का नियम इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, एक्सप्लेन द ड्राफिट वोल्टेज वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। ड्राफिट चाल तथा मोबिलिटी को संक्षेप में बताइए। तो ड्राफिट चाल और मोबिलिटी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा, ये दोनों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ 4 मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस। एक परमाणु गैस के 4 मोल की औसत ऊर्जा क्या होगी। भैया ये रिपीटेड नहीं है, इस बार पूछ लिया गया था विश्वविद्यालय में, तो ये रिपीटेड नहीं है। आप लोगों ने देखा कि हमने 9 क्वेश्चन को डिस्कस किया, नहीं 10 क्वेश्चन में से हमने लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको बताए हैं, जो मैंने ये बताया है कि इस बार आने वाले हैं। अब मैंने किस आधार पे ये कह दिया, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास लगभग 7 से 8 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर हैं। अब इन क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करने के बाद में मैंने देखा कि जो अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर था 2023 में, वो लगभग सभी विश्वविद्यालय से कॉमन था। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं पर रिपीट हुए थे जो सब विश्वविद्यालय के पेपर से मिल रहे थे, इसलिए मैंने इस प्रश्न पत्र को आपको दिखाना चाहा, यानी कि मॉडल पेपर के रूप में आपको बताना चाहा है। ठीक है, चलिए तो इतने प्रश्न को आप वेरी शॉर्ट टाइम में तैयार करेंगे। अब हम सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी खंड बा। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। और आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है, 200 शब्दों में आपको इसके उत्तर देने हैं।
चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि ड्राइव द रिलेशन PBR इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिडक्ट द रिलेशन बिटवीन I pressure and temperature, pressure first relation between first pressure and temperature, second volume and temperature of an ideal gas undergoing an adiabatic change। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्धोष्म प्रक्रम का संबंध PV इक्वल टू R जो कि नियतांक ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का वर्णन कीजिए, तथा पहला है कि दाब तथा ताप बताना है, दूसरे में आयतन तथा ताप का जो आदर्श गैस और रुद्धोष्म प्रक्रम के बीच में संबंध है वो आपको बताना है। तो ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, सो इस क्वेश्चन को आपको एक बार आपको रिवीजन जरूर कर लेना है। PBR का क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द क्लासियस इनइक्वालिटी, आल्सो प्रूव इट, क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। फिलहाल यहाँ पर है क्लासियस असामान्यता, तो फिलहाल ये दोस्तों रिपीटेड नहीं है, क्लासियस असामान्यता रिपीटेड नहीं है, ये कई बार तो नहीं पूछा गया है, इस बार नया आया हुआ था इस प्रश्न, तो इसको आप रिपीट मत कीजिएगा। लेकिन अगर क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन आता है तो आप जरूर तैयार कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, What are the main assumption of kinetic theory of gas? Using this the assumption to calculate the pressure exerted by the ideal gas. गैसों के लिए अगुणित सिद्धांत के मूल संकल्पनाएं क्या हैं, उनकी सहायता से एक आदर्श गैस के दाब की गणना कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड हैं, लगभग 2 बार रिपीट हुआ है और इस बार हो सकता है ये क्वेश्चंस आ जाए, तो मैं इसको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपके पास नोट्स है इस क्वेश्चन का, आपके पास सॉल्यूशन है, तो एक बार आप जरूर रिपीट करके एग्जाम में जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था डिस्कस अबाउट द वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिडक्ट द थर्मोडायनेमिकली, यानी कि वीन के विस्थापन नियम की विवेचना कीजिए, ऊष्मागतिकीय विधि से इसका निगमन कीजिए। ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, इसको मैं ट्रिपल स्टार से मेंशन कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाने वाला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि डिस्क्राइब द वीन्स ब्रिज थ्योरी फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटेंस, डिस्कस हाउ द माफ कीजिएगा पावर फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर इज टू डिटरमाइंड बाय द ब्रिज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संधारित्र के मापन हेतु वीन सेतु का सिद्धांत बताइए। तो वीन सेतु का जो सिद्धांत है, वीन ब्रिज, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों ये रिपीट हुआ है एग्जाम में, ठीक है, कई विश्वविद्यालय ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, सो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा कि संधारित्र के मापन हेतु वीन सेतु का सिद्धांत क्या है और इस सेतु के द्वारा संधारित्र के पावर फैक्टर का आकलन कैसे किया जाता है, इसकी आपको व्याख्या करनी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्कस द डिस्चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू ए कॉयल एंड द रेजिस्टेंस एंड डिवाइस द कंडीशन अंडर विच डिस्चार्ज द ऑसिलेटरी इज इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस कांस्टेंट, इफ नो एंड व्हाई। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कुंडली और प्रतिरोध के द्वारा अवशोषित संधारित्र के विसर्जन की व्याख्या कीजिए तथा विसर्जन के दोलनमान होने पर उनके शर्त का निगमन कीजिए, क्या इन दोलन का आयाम नियतांक है या नहीं, और है तो क्यों है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, आप एग्जामिनर ने इसको कंडक्ट किया था, दिया था, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब एग्जामिनर दिया था तो इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन ये रिपीटेड नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन द वर्किंग, आल्सो फाइंड द डीसी एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे कहूँगा रिपीटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन है कि एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की परिपथ बनाकर क्रियाविधि समझाइए तथा डीसी औसत निर्गत धारा का मान दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है भैया,
ड्रा द एक्सप्लेन द डायग्राम, ड्रा एंड एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव, ये दो रेक्टिफायर के दो पार्ट है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, एक फुल वेव रेक्टिफायर है। तो सबसे पहले तो रेक्टिफायर तैयार करेंगे कि रेक्टिफायर होता क्या है, ठीक है। पहले तो आप रेक्टिफायर तैयार करेंगे और उसके बाद इसके टाइप्स, तो प्रकार में दो प्रकार, एक हो जाता है हाफ वेव और दूसरा हो जाता है फुल वेव। तो दोनों में से एक का आना तय है इस बार, और तो इसको आपको तैयार करके जाना है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को। चलिए, तो इतने प्रश्न थे जो कि किसमें पूछे गए थे, पूछे गए थे आपके सेक्शन नंबर बी में। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में यानी खंड सा में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लॉन्ग सेक्शन के पूछे जाते हैं, और यहाँ पर है अटेम्प्ट टू, 2 क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो 10.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। शब्द सीमा है 500 शब्द, 500 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं सेक्शन सी में 2023 में। तो 9वां प्रश्न है, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज करंट फेज डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ CRO। CRO मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। CRO क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से आप सभी लोग CRO का फुल फॉर्म बताएंगे कि CRO का फुल फॉर्म क्या होता है। कैथोड किरण ऑसिलोस्कोप, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ओके। और यहाँ पर इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसमें ये पूछा गया है कि CRO द्वारा वोल्टेज, धारा, कालांतर तथा आवृत्ति के मापन की व्याख्या कीजिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इस बार भी आने की संभावना है, तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। ये सबसे टॉप प्रश्न है वेरी शॉर्ट लॉन्ग सेक्शन का। अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज डिवाइडर वायर्स ऑफ ट्रांजिस्टर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ट्रांजिस्टर के वोल्टेज डिवाइडर वायरस का परिपथ खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि समझाइए। ये भी आपका सर्किट डायग्राम वोल्टेज डिवाइडर वायर्स का कई बार ट्रांजिस्टर का पूछा गया है। तो ट्रांजिस्टर के वोल्टेज डिवाइस वायर्स का परिपथ बनाना है और उसकी क्रियाविधि समझानी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इस बार आने वाला है, सो आप लोग प्रैक्टिस खूब करके जाइएगा। ट्रांजिस्टर का प्रश्न एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे टॉप, और अगर आपको 10 नंबर यानी कि 10.5 नंबर चाहिए तो आप मेरे बताए गए क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसमें से जो 100% गारंटी वाला प्रश्न है वो ये है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक और प्रवर्धक के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रवर्धक क्या होते हैं, इसको आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न 2017 से लेकर के 23 तक, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23 तक हर विश्वविद्यालय में रिपीट हो चुका है। इस बार आने की 100% संभावना है। तो इस प्रश्न को पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर जरूर तैयार करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो कि न्यूमेरिकल से संबंधित है। तो न्यूमेरिकल को यहाँ पर मैं कराने का प्रयास नहीं करूँगा। एक बार अगर आप लोग न्यूमेरिकल तैयार किए हैं तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। चलिए न्यूमेरिकल की जगह पे और क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। कुछ बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं, फिजिक्स में ऐसा होता है फिलहाल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आप छोड़ दीजिएगा, उसकी जगह पे और लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इन द सीरीज यानी कि इन सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 220 वोल्ट, ओके। सपोज वी हैव L equal to 4.0 H and C equal to 100 माइक्रोफेज। यहाँ पर दिया गया है कि R equal to 40 ओम, कैलकुलेट द रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सर्किट एंड इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। यहाँ पर LCR परपथ की प्रत्यावर्ती आवृत्ति दी गई है 220, जिसके स्रोत से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको न्यूमेरिकल बताना है, ठीक है। तो ये भी आपका 2 न्यूमेरिकल हो गया, 2 न्यूमेरिकल का प्रश्न है। प्रश्न नंबर आप देखेंगे कि 11 नंबर का बी वाला, 11 नंबर का ए और 11 नंबर का बी, ये दोनों न्यूमेरिकल से संबंधित हैं। एक बार
आप लोग इनके मैं सलूशन दे दूंगा, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है इफिशियंसी ऑफ इंटरनल कंप्यूस्ट्रक्शन एनर्जी कंब्यूस्ट्रक्शन माफ कीजिएगा एनर्जी जो कि डीजल दिया गया है। दूसरा है लॉ ऑफ द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और सी दिया गया रेले जीन्स का नियम, रेले जीन्स लॉ। ओके चलिए, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 नंबर प्रश्न, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है आंतरिक दहन ऊर्जा जिसे डीजल की दक्षता कहते हैं। दूसरा है सम विभाजन ऊर्जा का नियम क्या है, और तीसरा है रेले जीन्स का नियम। ये तीन आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, तीन में से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सम विभाजन ऊर्जा का नियम और रेले जीन्स का नियम। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ दोस्तों। सो आपको क्या तैयार करना है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी आपको तैयार कर लेनी है, और रेले जीन्स का नियम जरूर आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। तो ये आपका लॉन्ग सेक्शन था जिसमें जो भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोग को बता दिया है। और इसी प्रकार से लगभग 2 से 3 यूनिवर्सिटी के और क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी समझने में कि जो मैं बता रहा था कि रिपीटेड हैं वो क्या रिपीटेड हैं या नहीं। ठीक है, फिलहाल हम जल्द ही मॉडल पेपर लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होंगे 4th सेमेस्टर के लिए, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सॉल्यूशन के साथ रहेगा, आप सबको और समझने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, ठीक है, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा चैनल, जहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।